गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में। भाई आधुनिक ओलंपिक खेल कैसे शुरू हुए, इनके नियम क्या थे, किसने शुरू करवाया, इनके उद्देश्य क्या थे और इनके जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उसमें प्रयोग करने वाले ध्वज कैसा होता है, ओलंपिक मोटो क्या है इसका और इसका समापन और इसका उद्घाटन। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारा आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में। पीछे हमने पढ़ा प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में, प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे उसके बारे में। अब हम शुरू करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में। प्राचीन ओलंपिक खेल बंद हो गए थे, काफी वर्षों तक बंद रहे। उसके बाद फिर आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए। कैसे शुरू हुए? सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय जो है बैरन डी कॉबेर्टिन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 1829 ईस्वी में फ्रांसीसी व जर्मन दल के जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे उन्होंने यूनान के ओलंपिया नगर में खुदाई की और उन्होंने खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिनसे कि उनको ओलंपिक जो मंदिर है, ओलंपिक स्टेडियम थे, वो अवशेष प्राप्त हुए। वो कब प्राप्त हुए? वो 4 अक्टूबर 1875 ईस्वी में प्राप्त हुए, काफी मेहनत करने के बाद। उन्हीं अवशेषों के आधार पर आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का जो मार्ग है वो दिखाई दिया बैरन डी कॉबेर्टिन को। उनका ही प्रयास था। उन्होंने ही फिर उसके बाद क्या किया, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने के लिए उन्होंने 18 जून 1894 ईस्वी में सोरबोन नामक जो सम्मेलन हुआ उसमें अपने जो सहयोगी 11 देशीय प्रतिनिधि जो थे उनके साथ मिलकर ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करें। तो उन्होंने उसके आगे ये बात रखी और उन 11 देशों के प्रतिनिधि जो भी आए हुए थे उन्होंने इस पर सहमति प्रकट की और उन्हीं के अथक प्रयास रहा कि ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक खेल है वो शुरू करवाए गए। और उसके बाद IOC का गठन किया गया। भाई हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, उसकी एक समिति बनानी पड़ेगी जिसको क्या नाम दिया गया, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया जो कि ओलंपिक खेलों का सारी देखरेख करती थी। और इसके जो ओलंपिक कमेटी बनाई गई, इसके पहले अध्यक्ष थे देमेत्रिस विक्लेस, पहले अध्यक्ष बने थे IOC के। इसके बाद 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में बैरन डी कॉबेर्टिन के प्रयास से पहले आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू करवाए गए थे। इसके बाद जो आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं उनका उद्देश्य क्या था? जो हम आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू कर रहे हैं उनका मेन एम क्या था? उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न थे, जिनमें महत्वपूर्ण था भाई जो भी खिलाड़ी है उनमें सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास करना। भाई हमने ऐसे खिलाड़ी बनाने हैं, ऐसे तैयार करने हैं जिनमें की सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास हो। विश्व में शांति और मित्रता को बढ़ाना आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्देश्य था। इसमें साथ साथ खेल भावना व आपसी सहयोग की भावना का विकास करना,
खेलों के लिए युवाओं को प्रेरित करना, व व्यक्तिगत उनका जो व्यक्तित्व है उनका विकास करना, उनमें देशभक्ति की भावना जागृत करना, भाईचारे की भावना को बढ़ाना, जाति रंग धर्म व नस्ल के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होने देना तथा शारीरिक व चरित्र का विकास करना, इसके साथ अच्छी आदतों का विकास करना इन आधुनिक ओलंपिक खेलों का उद्देश्य था। इसके बाद फिर नियम बनाए गए आधुनिक ओलंपिक खेलों के। आधुनिक ओलंपिक खेलों में जो नियम बनाए गए थे वो 1908 में बनाए गए थे। 1908 में जो ओलंपिक खेले हुए थे उनमें नियम बनाए गए कि पहला नियम क्या था कि उसमें जो भी देश जो कि ओलंपिक संघ का सदस्य है अपने देशवासियों को उनमें खेलों में भाग लेने के लिए भेज सकता था। दूसरा इसका नियम था कि इन खेलों में कोई भी खिलाड़ी नशा करके नहीं खेल सकता था। तीसरा, जाति रंग भेद का कोई भेदभाव नहीं था इसमें, और खिलाड़ी का जो चयन था खिलाड़ी की खेल भावना के आधार पर, उसकी अच्छी खेल कला के आधार पर होता था तथा खेलने से पहले खिलाड़ी की लिंग की जांच की जाती थी। इसका जो लास्ट नियम था वो ये था कि इसमें कोई भी प्रोफेशनल खिलाड़ी भाग नहीं ले सकता था। इसके बाद ओलंपिक मोटो, भाई खेलों में भाग लेने के लिए ओलंपिक मोटो तैयार किया गया जो कि लैटिन भाषा के शब्दों से बना हुआ था, सीरियस, ऑर्टियस और पोर्टियस। सीरियस का अर्थ है बहुत तेज, यानी कि बहुत तेज दौड़ना, और ऑर्टियस का अर्थ है बहुत ऊंचा, यानी कि ऊंचा कूदना, और पोर्टियस का अर्थ है बहुत शक्तिशाली, बहुत मजबूत फेंकना, थ्रो करना। ये जो मोटो था ये खिलाड़ियों में उत्साह पैदा करता है। इसके बाद ओलंपिक सौगंध, भाई जब भी ओलंपिक खेल शुरू होते थे उसमें मेजबान देश का खिलाड़ी सभी खिलाड़ियों के सामने सम्मुख खड़े होकर सौगंध लेता था कि हम इन खेलों में सच्चे खिलाड़ीपन की भावना से भाग लेंगे तथा अपने देश के सम्मान तथा खेलों के गौरव को ध्यान रखते हुए उन खेलों के नियमों का पालन करेंगे, ये सौगंध लेते थे। इसके बाद ओलंपिक ध्वज, बेनेडिक्ट कुबर्टी ने ही एक सुझाव दिया कि हम ओलंपिक ध्वज का निर्माण करेंगे। तो ओलंपिक ध्वज 1913 ईस्वी में इसका ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया और 1914 ईस्वी में इसको जारी किया गया, और सबसे पहली बार 1920 में जो एंटवर्प में बेल्जियम में ओलंपिक खेले हुए थे उसमें पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। ओलंपिक ध्वज सफेद रंग का होता है, इसमें 5 चक्कर बने होते हैं, यानी कि 5 छल्ले होते हैं जो कि इंग्लिश के डब्ल्यू आकार में दिखाई देते हैं। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक था। इन 5 छल्ले 5 रंग होते थे, इनमें नीला, पीला, हरा, लाल जो और काला। नीला रंग है वो यूरोप का प्रतीक है, और पीला रंग एशिया महाद्वीप का प्रतीक, और जो काला रंग है वो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है, और लाल रंग ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है,
अमेरिका का प्रतीक है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। पांचों महाद्वीप अपने मित्रता का प्रतीक है। इसके बाद है हमारा ओलंपिक मसाल। मैं जहां भी ओलंपिक खेल शुरू होते हैं, ओलंपिक मसाल को सबसे पहले 1936 ईस्वी में जो ओलंपिक खेले होते बर्लिन में, उसमें पहली बार ओलंपिक मसाल का प्रयोग किया गया। ओलंपिक मसाल ओलंपिया नगर में हेरा मंदिर में सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती थी ओलंपिक मसाल, और वहीं से शुरू होते हुए विभिन्न देशों से होते हुए जहां पर ओलंपिक खेल होते हैं वहां पहुंच जाती थी, और उसके अंत तक, ओलंपिक खेलों के अंत तक यह मसाल चलती रहती थी। लेकिन अब ओलंपिक मसाल सूर्य की किरणों से प्रज्वलित नहीं होती है, ये शीशे से प्रज्वलित करवाई जाती है। इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। इसके बाद ओलंपिक पदक। कोई ओलंपिक खेलों में जीतने वाली टीम को या खिलाड़ी को ओलंपिक पदक दिए जाते थे, जिसमें गोल्ड मेडल यानी प्रथम आने पर गोल्ड मेडल दिया जाता था, सेकंड आने पर सिल्वर मेडल और थर्ड आने पर ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते थे। इसके साथ साथ कुछ डिप्लोमे दिए जाते थे, सर्टिफिकेट होते थे। इसके बाद है उद्घाटन समारोह। कि जहां भी ओलंपिक खेल होने हैं, जब समारोह शुरू होता है तो उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वहां के मेयर के द्वारा क्या होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन जहाँ होता है उसको विधिवत घोषणा की जाती है उसके द्वारा, और विभिन्न देशों से होते हुए जो ओलंपिक मसाल आती है वो उस स्टेडियम में पहुंचाई जाती है और प्रज्वलित की जाती है, और लास्ट इवेंट्स तक वो मसाल प्रज्वलित रहती है। इसके बाद फिर जो भी अधिकारी आए हुए हैं, दर्शक आए हुए हैं, खिलाड़ी आए हुए हैं, उनके लिए मनोरंजन होता है उनका। फिर समापन समारोह। जब भी लास्ट इवेंट्स जहां भी होता है तो सभी खिलाड़ी वहां इकट्ठे हो जाते हैं, और उस देश के मेयर के द्वारा जो ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष है उसको स्टेडियम में लेके आते हैं, तथा वो उनकी विधिवत घोषणा करते हैं समापन की, और राष्ट्रीय ध्वज को नीचे उतारा जाता है, तथा विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं उनके मनोरंजन के लिए, और सर्टिफिकेट वगैरह या इनाम वगैरह बांटे जाते हैं। आज का जो हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू।